19 साल लगातार सपा और बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही। कभी ना तो मुलायम सिंह जी ने इस पे विचार किया, ना कभी मायावती जी ने विचार किया, ना कभी अखिलेश जी ने विचार किया। हमारी पहली प्राथमिकता थी गठबंधन में शामिल होने की। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो। आज की सबसे बड़ी खबर, पॉलिटिकल खबर यह है कि ओम प्रकाश राजभर अब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर सामने आ गए। रिपोर्ट चाहते हैं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उस पर अपना रिएक्शन दें। वो योगी सरकार में मंत्री हैं, यूं तो देखा जाए तो वक्फ पंचायती राज उनका विभाग है, लेकिन उन्होंने एक पत्र लिखा है और ये 2 पन्ने का एक लंबा चौड़ा पत्र है। और इस पत्र में उन्होंने कई पॉलिटिकल पार्टियों को लिखा है, लेकिन एक पत्र जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो ये कि उन्होंने एक पत्र अनुप्रिया पटेल को लिखा है और अनुप्रिया पटेल को इस सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, खास करके जो कोटा विद इन कोटा है, यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण का बंटवारा, इस पर उनकी राय मांगी है कि आप अपनी राय इस पर दें। अमूमन इस तरह की राय सरकार मांगती है। अगर हो सकता था इसे अगर मांगना था तो अगर लागू होना होता तो हो सकता था कि यूपी सरकार यानी कि योगी सरकार इस पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की राय मांगती। लेकिन यहां ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे को अपना सेंट्रल मुद्दा एक तरीके से अब बनाते हुए और उन्होंने तमाम पार्टियों के नेताओं को पत्र लिख दिया है। योगी सरकार में मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, और उन्होंने उनसे ये मांग कर डाली है कि कोटा विद इन कोटा, यानी कि क्यों ना सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू की जाए, इस पर आप अपनी राय दीजिए। तो इस रिपोर्ट में क्या है, इनकी मांग है कि 27% जो ओबीसी का आरक्षण है, जो पूरा ओबीसी के लिए है, उसमें बंटवारा किया जाए। बंटवारा भी क्यों? तो जो अलग अलग ओबीसी की जातियां हैं उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, इसके 3 वर्गीकरण हो और इसमें 7% पिछड़ों को, 9% अति पिछड़ों को और जो 11% सर्वाधिक पिछड़ों को, ये बंटवारा किया जाए। और इस तरह के बंटवारे का एक फॉर्मूला पहले भी हुकुम सिंह कमेटी जो राजनाथ सिंह के वक्त बनी थी जब वो मुख्यमंत्री थे, और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में के जरिए इस बंटवारे को करने का एक शुरुआत की जाए ऐसी मंशा रही। अगर देखें तो इस वक्त एक ब्लॉक है उत्तर प्रदेश में 27% ओबीसी कोटा, जिसमें सारे ओबीसी आते हैं और उसमें उनको आरक्षण मिलता है। लेकिन ये मांग काफी वक्त से उठने लगी कि पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं या जो सर्वाधिक पिछड़े हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता, और जो ऐसी ओबीसी जातियां जो पढ़ने लिखने में या फिर ज्यादा संपन्न हैं वो ज्यादा इस पूरे 27% का लाभ उठा ले जाती हैं, जिसमें अगर देखा जाए यादव, कुर्मी, जाट, इस तरह की जो बिरादरियां हैं वो कहीं ना कहीं इसका पूरा का पूरा हिस्सा ले जाती हैं, ऐसा आरोप है। और जो बिल्कुल अति पिछड़ी जातियां होती हैं जिसमें नाई, लोहार, कहार, कुम्हार, गोंड, इस तरह की जो जातियां हैं वो आज भी वंचित हैं। और इसलिए बिहार के कर्पूरी फॉर्मूले के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी ये कोशिश की गई पहले कि अलग अलग समितियों के माध्यम से कि एक समिति बना करके बाकायदा एक रिकमेंडेशन लाया जाए और उसके जरिए इसका विभाजन किया जाए। ये राजनाथ सिंह के वक्त से शुरू हुआ। बाद में एक कमेटी यहाँ पर बनी हुई है सामाजिक न्याय समिति, जो कि इस पूरे मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट दे रही है। ऐसी ही एक रिपोर्ट केंद्र के लिए ने भी एक कमेटी बनाई, रोहिणी कमीशन, उसने भी अपनी अनुशंसाएं दे दी हैं। और अब ओम प्रकाश राजभर ने जो किया है, उन्होंने सभी दलों को एक पत्र लिखा है और इसमें जिस पत्र की मैं चर्चा कर रहा हूं ये उन्होंने अनुप्रिया पटेल को लिखा है और उनसे राय मांगी। तो जैसा मैं कह रहा था कि राय मांगने का यूं तो अधिकार केंद्र सरकारों को होता है, लेकिन बतौर मंत्री उन्होंने लिखा है। उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर वही लीड ले सकते हैं
क्योंकि उनकी पार्टी की ये पुरानी मांग रही है। और अगर देखा जाए तो रीजनल पार्टियों में वो सबसे प्रोमिनेंट पार्टी के तौर पर इस वक्त मौजूद है, मजबूत भी है। ऐसी स्थिति में इस लेटर ने एक पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है। दरअसल ओबीसी के भीतर जो यादव हैं, जो कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, इस तरह की जो जातियां हैं, वो ऐसे किसी भी मूव का विरोध कर रही हैं। और पॉलिटिकल पार्टियों में भी अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी हो, अपना दल हो, ये खुलकर विरोध तो नहीं करते, लेकिन इनकी एक अलग स्टैंड इसमें यह आता है कि भाई पहले आप जातिगत जनगणना तय करो और उसके हिसाब से फिर आप आरक्षण बांटो। और यही बात इस बार अनुप्रिया पटेल की पार्टी की तरफ से भी कही जा रही है कि आपने लेटर लिख दिया, किस हैसियत से लिखा? सरकार राय मांगती तो मैं देता, लेकिन आप मंत्री होकर के आपने राय मांगी। और रही बात आपके राय की, तो जवाब सुन लीजिए। जवाब यह है कि 27% का बंटवारा यूं नहीं हो सकता। 27% को बांटने के लिए पहले जो जातिगत जनगणना है उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, उसके बाद पूरे ओबीसी की गणना होनी चाहिए कि पूरा ओबीसी कितना है, और तब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि फिर आप 50% का कैप हटाओ और सबको उनकी जातियों के हिसाब से आप बांट दो। तो कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा वर्ग ओबीसी के भीतर इसके खिलाफ है, लेकिन चूंकि इस कमीशन में अति पिछड़ों की बात है, सर्वाधिक पिछड़ों की बात है, तो खुलकर वो ये नहीं कह सकता कि वो इसका विरोध करता है, लेकिन विरोध के तरीके हैं। और इस चीज को प्रकाश राजभर अच्छे से जानते हैं। बीजेपी की दुविधा यह है कि बीजेपी का एक बड़ा बेस ओबीसी में है, कुर्मियों में, शाक, कुशवाहा, वो भी इसके देखा जाए तो इसके उस तरीके से विरोध में है कि इनको सीधे सीधे बांट दिया जाए, यानी कि जो 27% का आरक्षण है वो उनके लिए घटकर 7% हो जाएगा और बाकी 20% में दूसरी जातियों को दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा बीजेपी के पास थी। बीजेपी अलग अलग उसने कमीशन बना दिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पा रही है कि वो इसको लागू करे। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने इस मुद्दे को दोबारा से उठाया है और उन्होंने सभी नेताओं को पत्र लिखने के साथ साथ एनडीए के सभी दलों को इसमें उन्होंने पत्र लिख दिया है। तो देखा यह जाए कि क्या इसका कोई असर फिलहाल होगा, क्या सरकार इस पर आगे बढ़ेगी, या जो कुछ दलों को लग रहा है कि क्या सरकार की तरफ से इसे लिखवाने की कोशिश हुई है, क्या ओम प्रकाश राजभर ने इसे खुद लिखा है, या फिर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व या नेतृत्व के इशारे पर उन्होंने इस लेटर को लिखा है और अपनी ही एनडीए के नेताओं को उन्होंने लिख दिया है। ये एक ऐसा विवादित विषय है जिस पर बीजेपी को स्टैंड लेना पड़ेगा। बीजेपी के भीतर जो बीजेपी के साथ जो एनडीए के लोग हैं उसमें इस पर एक मतैक्य नहीं है, यानी कि एक मत नहीं है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं चाहती है कि ये जल्द से जल्द वो लागू करे, क्योंकि अखिलेश यादव के पीडीए के काट के तौर पर बीजेपी को लगता है कि जो कर्पूरी फॉर्मूला जिस तरीके से बिहार में है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के आधार पर इस आरक्षण को बांटा जाए। विरोध यही है कि जो दूसरी पार्टियां हैं, जो ओबीसी की दूसरी पार्टियां हैं, जो कुर्मियों का, कुशवाहा, जाटों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका कहना है साफ साफ कि पहले आप जातिगत जनगणना सार्वजनिक करो और उसके बाद उस आधार पर आरक्षण। बीजेपी के लिए दुविधा बड़ी है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जो ये नया कह लें कि मुहिम की उन्होंने जो शुरुआत की है, उसके पीछे की सियासत बड़ी है। तो क्या इसके पीछे बीजेपी खड़ी है, ओम प्रकाश राजभर के पीछे, और इसी बहाने एनडीए के सभी दलों से राय मांगी जा रही है? दूसरी बात, एनडीए के जो घटक दल हैं, क्या वो अपनी राय देंगे या फिर इस मुद्दे पर बीजेपी को ही घेरेंगे, इस पर नजर रहेगी। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, जैसा कि कहा जाता है कि राजनीतिक तौर पर कई बार वो अनगाइडेड मिसाइल हो जाते हैं, तो इस मुद्दे पर क्या वो बीजेपी के लिए अनगाइडेड मिसाइल के तौर पर सामने है? क्या बीजेपी पीछे से इसमें खड़ी है या फिर बीजेपी को ही इसका नुकसान होगा, क्योंकि एनडीए के भीतर की पार्टियां इसके लिए कहीं ना कहीं बीजेपी को जिम्मेदार ठहराएंगी? आखिर किस हैसियत से ओम प्रकाश राजभर ने इन पार्टियों को यह पत्र लिखा है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर लिखना ही है तो सरकार लिखे, सरकार राय पूछे, देखना है इस पर होता क्या है। लेकिन यह मुद्दा सियासी तौर पर बड़ा होने वाला है।